लाजू खुर्शीद बीवी के पास जाती है और घबराते हुए बोलती है गुलाम समंदरी को हवेली ले आए, लेकिन जानदार संप ने साफ कहा है वो लड़की यहाँ से नहीं गई तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। ये बात सुनते ही खुर्शीद जो बरसों से अपने कमरे में बंद थी वो अपनी बेटी की खातिर बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लाते हैं और भागते हुए अपनी शोर की आदमी समंदरी को अपने गले से लगा लेती है। अपनी बेटी से हकीकत जानने के बाद खुर्शीद का तो रूप ही बदल जाता है, आगे बढ़ती है और बड़ी महफिल में अपने ही भाई जानदार का गिरेबान पकड़ लेती है। वो चटनी में बोलती है भाई साहब आपने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी को 22 साल मेरे से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसे साहब जान ताना मारते हुए कहती है आज नीचे रखो। खुर्शीद अगर ये हकीकत बाहर वालों को पता चल जाती लावारिस लड़की तुम्हारी बेटी है। मैंने सोचा भी ये हवेली वालों की कितनी बदनामी होती। उसी टाइम खुर्शीद कहती है मुझे अब लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई हूँ, यही मेरी दुनिया है। उसी तरह बादशाह जब घर पहुंचता है तो अपनी मोहब्बत समंदरी को अपने सामने देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। उसे इस हकीकत का भी पता चलता है कि इसकी मोहब्बत उसी की फौफू की बेटी है। इसके बाद बादशाह खुशी खुशी अपनी फौफू के कमरे में जाता है। फिर फौफू आपको पता है मैं जिससे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ, मैं दिन रात ढूंढता रहता हूँ, वो तो आप ही की बेटी है। खुशी जब ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी मेरी समंदरी से होगी। बादशाह घर में आकर अपनी अम्मी अब्बू को बताता है जिनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में कहती है नहीं, तुम्हारी शादी मेरे भाई के बेटी से होगी। बादशाह अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है और अपनी कनपटी पर रखते हुए कहता है कि अगर मेरी शादी समंदरी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। बेटी की जान के आगे वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद बादशाह ये बात जाकर गुलाम को बताता है। कहता है गुलाम तुमको पता है जिससे मैं मोहब्बत करता था इससे मेरी शादी हो रही है। गुलाम को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि वो समंदरी की बात कर रहा है। वो अपने यार की खुशी में खुश हो जाता है। बादशाह खुश होकर समंदरी के पास आती है और इससे पूछती है जानदार के बेटे से तुम्हारी शादी होगी, इससे तुमको कोई एतराज तो नहीं है। पर समंदरी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। वो ये समझ बैठती है कि इसकी अम्मी गुलाम की बात कर रही है। गुलाम भी उसे जानदार का ही बेटा लगा है। मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद घर में जोश व शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुद मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। बादशाह को बुलाते हैं का निकाह शुरू होता है। मौलवी साहब पूछते हैं बादशाह आपको समंदरी जी से निकाह कबूल है? तो बादशाह चलाता हुआ कहता है कि खुशी से कहता है कबूल है। जिसके बाद मौलवी साहब समंदरी से पूछते ही तो वो बादशाह का नाम सुनते ही चूक जाती है। अपनी महफिल में निकाह करने से साफ इनकार कर देती है। चलाते हुए कहती है मैं बादशाह से नहीं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। खबर सुनते ही बादशाह के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। तब समंदरी से प्यार नफरत में बदल जाता है। टाइम अपने गोंदों को इशारा करते हैं और कहते हैं मारो इस गुलाम को, इसको इतना मारो कि ये मेरी समंदरी का नाम लेता ही भूल जाए, और गोंदे गुलाम पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद समंदरी अपनी मोहब्बत को यूं पता हुआ नहीं देख पाती। वह जलती हुई आग से एक लकड़ी निकालती है, शरनी की तरह बादशाह के गोंदों पे तो पड़ती है, खूब मारते हैं और बादशाह के बंदूक से गुलाम को छुड़वा लेती है। मंजर देखकर खुर्शीद का चेहरा से चढ़ा उड़ जाता है। कहती है मेरी बेटी समंदरी जाओ, ये गुलाम तुम्हारी अमानत है। गुलाम को भी कहती है गुलाम मेरी बेटी का ख्याल रखना। जिसके बाद गुलाम भी जोश में आ जाता है। आशा के गोंदों को मार मार कर जख्मी कर देता है। समंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। वहां से भागने के बाद समंदरी गुलाम से कहती है अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तभी हम निकाह कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसी तरह बादशाह इन्हीं पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है। वो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। दोस्तों आपको क्या लाता है कि गुलाम और समंदरी सुखन से जी पाएंगे? बादशाह इन्हें निकाह करने से पहले ही पकड़ लेगा, कोई खौफनाक कदम उठाएगा। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन का इंतजार करें।